नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। जिस तरह से ग्वालियर में हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर पर प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का मामला अभी तक एक नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस प्रकरण को अलग अलग स्तर पर देशव्यापी तक बना दिया है संगठनों ने, और इसमें राजनीति की एंट्री भी हो चुकी है। तमाम ऐसे दल जो हैं वो आ चुके हैं और उनके दावे हैं कि वो डॉक्टर अंबेडकर के असली कहें कि पक्षधर हैं और वैचारिक तौर पर वो अपनी पूरी विचारधारा में अंबेडकर के आदर्शों को मानते हैं। इस पूरे मामले में आज़ाद समाज पार्टी ने और इनकी ही इकाई भीम आर्मी ने भी लगातार जो है अपनी बात रखी है, शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं, तमाम तरह के आंदोलन पीछे हुए हैं। आगे की रणनीति आज़ाद समाज पार्टी की क्या है, इसके लिए हमारे साथ मकरंद बौद्ध हैं, पार्टी के संभागीय प्रभारी। मकरंद, क्या लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर श्रेय लेने की होड़ कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे? जैसा कि आपने मेरे समक्ष जो प्रश्न रखा है कि राजनीतिक होड़, तो इस क्रम में मुझे तो केवल इतना ही नज़र आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो उससे जुड़ी कोई भी समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी या संगठन हो, ये केवल और केवल अपने निजी हित को ध्यान में रखते हुए केवल दिखावा करने का काम कर रही हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि दिखावा करने का काम कर रही है? इतने आंदोलन आपकी तरफ से हो रहे हैं और उस बीच में इनकी एंट्री, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ठीक है हमको बहुमत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है तो माने दे रहे हैं? नहीं, ये बहुत आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिखावा एक अलग बात होती है, लेकिन समर्थन मिल रहा है इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। अब ये आत्मीय मन से दे रहे हैं, बाहरी मन से समर्थन कर रहे हैं, अंदरूनी इनका क्या स्वार्थ है ये समय के रहते, और जनता इतनी समझदार हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता तो भली भांति समझदार हो, इस बात को जानती है कि अगर हम बात करें राजनीति की तो मध्य प्रदेश की राजनीति ग्वालियर से शुरू होती है, ग्वालियर संभाग से शुरू होती है, तो ये जनता को बखूबी पता है। लेकिन जो भी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं हम उनको धन्यवाद करते हैं। पीछे जो सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ था चैम्बर में, उसके बाद फिर अभी सत्याग्रह हुआ कांग्रेस में, किस तरह से आप लोग उसमें कहीं थे नहीं, लेकिन किस तरह से आपने उनकी जो आक्रामक शैली है बात करने की और जो उग्रता के अंदाज में जोश में होश खोने वाले कई बयान आए, उसको कैसे देखें? जो सामाजिक सम्मेलन हुआ उसमें चाहे वो दिल्ली से आए हुए गौतम साहब हों या जो भी हों वरिष्ठ पदाधिकारी आए, तो जिन लोगों ने सम्मेलन के माध्यम से ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने का आवाज़ को बुलंद करते पुरजोर समर्थन किया, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर किसी ने अपने वक्तव्य में ऐसे कोई कंटेंट दिए हैं जिसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़े या आम जनमानस पर प्रभाव पड़े, मैं इनका कतई समर्थन नहीं करता हूं। BN राव को किस तरह देखते हैं? पूरा की पूरा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि BN राव साहब जो असली संविधान में नहीं, ये जो ठीक है, कहीं ना कहीं प्रारूप समिति में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए सहायक के तौर पर अगर माननीय BN राव जी ने उस समय के दौर में उस समय में अहम योगदान दिया है संविधान को बनाने में, तो जैसा कि तरह तरह के जो समय समय पर विवादित बयान आते रहते हैं कि कच्चा मसौदा तैयार किया था, तो कच्चे मसौदे को लेकर ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, सीधा सिंपल सी बात, कच्चा का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, रफ मटेरियल क्या होता है ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और यहाँ तक कि हर व्यक्ति जानता है कि रफ मटेरियल क्या होता है और जो प्योर मटेरियल है जब वो बनकर तैयार होता है वो क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का जो फाइनली लोगो लगता है वो किसके नाम का लगता है ये आप जानते हैं। दूसरा, रफ मटेरियल वाली बात कही जाए तो मैं यहाँ अपमान नहीं करना चाहूँगा,
मैं BN राव जी का सहायक के तौर पर मैं कल भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं। और जिस व्यक्ति ने हमारे मसीहा को आगे बढ़ाने में समय समय पर मदद की हो, मैं तो ऐसे, अगर आप ये कहें कि वो सम्माननीय पूजनीय है, तो मैं कहीं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सम्माननीय नहीं है। लेकिन जो कुछ तथाकथित लोग आज यह कह रहे हैं कि संविधान निर्माता BN राव जी हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर संविधान निर्माता BN राव जी हैं, तो समय समय पर जब बात संविधान की आई है और जब SC ST के अधिकारों के लिए कहीं कोई आवाज़ उठी है, तो उसके एवज में चाहे वो संविधान की प्रतियां फाड़े जाने का मामला हो, चाहे बाबा साहब का पुतला जलाए जाने का मामला हो, अगर वास्तविक रूप में मैं उन मूर्ख लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माता BN राव है, तो उस समय कहीं BN राव जी का पुतला क्यों नहीं जलाया गया? समय समय पर जब भी विरोध हुआ है, तो उस विरोध का तो सामना बाबा साहब को करना पड़ा है, या फिर इस अपमान के घूंट जो पीना पड़े हैं वो संविधान अनुयायियों को पीना पड़े हैं प्रतियां जलाने के बावजूद। तो ये जो सीधा सा स्पष्ट है कि कुछ लोग एक ऐसी विचारधारा जिसमें उनका निजी स्वार्थ है। पहले कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि प्रेम बिहारी रायजादा हैं, फिर उसके बाद जब उनकी वहाँ दाल गलती दिखाई नहीं दी तो उन्होंने ये कहा कि चलो अब ये नया कंटेंट तैयार करते हैं BN राव जी वाला। तो ये वास्तविकता यह है कि यहाँ कुछ लोगों को, ये केवल पूरे देश के आम जनमानस को या जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और जो बाबा साहब के बारे में जानते नहीं हैं कुछ लोग, उनको केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी ये देखने में आ रहा है कि लगातार इस तरह की व्याख्यान मालाएं चलाई जा रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं, और ये चैलेंज खुले तौर पर पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा ने दिया हुआ है कि कोई भी अम्बेडकरवादी मैं खुले मंच पर स्वागत करूंगा, वो अपने प्रमाण लेकर आए, मैं अपने प्रमाण लेकर और उसमें मैं साबित कर दूंगा कि BN राव संविधान। मेरी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे मेरे कुछ साथियों के द्वारा कल ही हमारी आम चर्चा में यह बात निकल कर आई कि अगर आप गूगल पर डालेंगे कि संविधान निर्माता कौन है, तो शायद उस पर निकल कर आ रहा है BN राव। ऐसा मैंने नहीं, प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन उनके बताए अनुसार तो जब सारी व्यवस्थाएं किसी के हाथ में हों तो निश्चित सी बात है वो कह सकते हैं। लेकिन मैं और किसी की तो बात नहीं करता हूँ, हो सकता है मेरी उम्र का उनका बेटा अनिल मिश्रा जी का, लेकिन अगर वो ये कहें कि जो उनके पास तथ्य हैं वो वाकई में ऐसे तथ्य हैं जो इस देश में इस बात को अगर प्रमाणित कर दें कि संविधान निर्माता BN राव हैं, तो वो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। और दूसरी बात, बहस करने के लिए जो ये उनका कंटेंट है, मुझे लगता है कहीं से कहीं तक कोई रीजनेबल नहीं और बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो भी ज्ञाता हैं, महापुरुष हैं, या जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे प्रोफेसर हों, उन जिन लोगों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे बहस कर पाएंगे। ये केवल एक बेवजह का, सिर्फ कहते हैं ना, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अंबेडकर समर्थकों में, अंबेडकरवादियों में भी एक बुद्धिजीवियों की लंबी श्रृंखला तो है? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फाइनली तो फिर जब हैं तो उनका जो बुद्धिजीवियों का पैनल है जिसने अंबेडकर जी को बिल्कुल पढ़ा है ऊपर से नीचे तक सारी चीजों में संदर्भों के साथ, तो वो एक सार्थक बहस क्यों नहीं करना चाहते? गाली देने से या जय भीम बोलने से तो साबित नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अनिल मिश्रा जी का जो ये मुद्दा है कि संविधान निर्माता BN राव हैं, तो कहीं ना कहीं ये दो शब्द हैं, इनको पूरे देश में मजाक का पात्र बनाए हुए हैं। और दूसरा, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिजीवी तबके से जुड़े लोग हैं, आपने अपने इस चैनल में ये मेरे समक्ष क्वेश्चन रखा कि बहुत से लोग हैं जो आके इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन सभी हमारे जो अनुयायी हैं, समर्थक हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी तरफ से मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि हम, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा प्रश्न गढ़ रहा हो जिसका कहीं से कहीं तक कोई मतलब ना हो और जो बेवजह का प्रश्न हो, तो सबसे बड़ी बात ये, आप ये कहते हैं कि वो एक तरफ चैलेंज कर रहे हैं, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो डिबेट करने को तैयार है, वो सार्वजनिक करें। उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि जिन तथ्यों को वो रखना चाह रहे हैं, जिन तथ्यों के दम पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी बाबा साहब के अनुयायी से संविधान निर्माता BN राव, हाँ, खुले मंच पे, तो ये केवल और केवल खुद को प्रमोट करने का उनका एक मतलब और हेतु है।
वास्तविकता कहीं से कहीं तक, अगर ऐसी कोई बात है तो इस आपके लाइव चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, वो तो खैर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, समर्थक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत उन्होंने गहन अध्ययन किया, मेरे सवालों का अगर प्रामाणिकता के साथ जवाब दे देंगे तो जो वो कहेंगे मैं करूँगा। ये जाएगा कहाँ मामला, आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? मैं बता देना चाहता हूँ, मामला सीधा सिंपल सी बात है कि देश भारतीय संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार जो विधि विधान है, चूँकि मामला बार का है, कोर्ट परिसर का है, तो शायद न्यायाधीश महोदय सचदेवा जी ने भी शपथ ले ली, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द निर्णय, न्याय के मंदिर की अगर बात की जाए तो न्याय के मंदिर में माननीय सचदेवा जी की तरफ से ये निर्णय जल्दी आएगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाए। अभी संघ के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले जी ने आपातकाल की वर्षगांठ 50वीं थी, एक कार्यक्रम में ये मांग रखी है कि संविधान से 2 शब्द जो है वो हटाए। मैं बिल्कुल मैंने पढ़ा है और मुझे इस बात का खेद भी है, दुख भी है। अगर दत्तात्रेय होसबोले जी की बात की जाए, ठीक है, संघ में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं और बहुत बड़े ओहदे पर हैं, पद पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शब्द कहे गए हैं कि संविधान से हाँ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 2 शब्द हटा दिए जाएं, तो मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, जिसमें एक टिप्पणी हमारे पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की भी तरफ से ये आई है। तो दोनों माननीय सम्मानीय लोगों को मेरा केवल इतना ही जवाब है कि शायद या तो ये सेल्फ नहीं है या फिर किसी के कहने पर देश में जो शांति अमन फैला है उसको भंग करना चाहते हैं। बाकी इन 2 शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बात है। अब उन्होंने किस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात कही है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द हटा दिए जाएं, तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने का तो मतलब ये है कि किसी जीते जागते व्यक्ति के शरीर से दिल को निकाल लेना, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर से आप दिल को निकाल लेंगे तो उसके बाद उसकी क्या कंडीशन होगी या क्या कंडीशन होती है, ये देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। ये उन लोगों के लिए मेरा जवाब है। सीधे से शब्दों में वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। अच्छा, कई बार ये आरोप लगते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, खासतौर पर आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, उन पर ये लगता है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है क्या? देखिए, ये तो इस देश में जो जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तो देश में चाहे वो आमजन व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, या वास्तविकता जिसको ये पता है कि पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिनको पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मालूम है वे लोग इस लोकतंत्र में मिले हित अधिकार के तहत स्वतंत्र जो उनको मिली है अपने अपने विचार रख सकते हैं। मैं सीधे से शब्दों में कह देना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि जिस बेरी के हम बेर नहीं खा पाते हैं तो हम कभी खट्टे बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, तो ये उनका अपना मनगढ़ंत है, खुद का आकलन है, वो क्या कहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब से भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा भीम आर्मी और उसके बाद 2021 में आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वे लोग जो 750 संगठन एक तरफ और भीम आर्मी एक तरफ, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब से भीम आर्मी आई है नई रोशनी लाई है, और उस नई रोशनी में जो हमारा SC ST OBC तबका है, इसको ये एहसास हुआ है कि हमारे हित अधिकार और मान सम्मान को अगर कोई बचाने वाला संगठन है तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी है। तो बस इसी पीड़ा को ध्यान में रखते, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं राजतंत्र में विश्वास रखते हैं, ये वे लोग हैं जो समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटा देना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ, मैं आपके शरीर से दिल को निकालता हूँ, अगर आप इस बात के लिए सहमत हैं तो आप हटा दीजिए, उसके बाद हम देखते कौन क्या करता है। अच्छा, दूसरा, मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी बीच में संपर्क में आए जो पूर्व में घोर अम्बेडकरवादी थे, बाद में वो अब BN राव के समर्थन में है और वो वकालत के पेशे से मैं बहुत अच्छा सवाल। तो ये जो है ये वैचारिक बदलाव या निष्ठा का ट्रांसफर होना, क्या आपको लगता है? मेरी बात सुनिए सर, मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, आपके सवाल का ज़रूर देना चाहूँगा
कि जो लोग दिनांक बता सकता हूँ, 14 मई का जब कोर्ट परिसर के बाहर का मामला था, तो जिन लोगों के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हो उन्हीं में से एक शख्स आता है और हमसे बोलता है ये वे लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, ये वे लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं। और उसके बाद आज उनका अगर रूप और उनका निर्णय और उनके जो समय समय पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अलग तरीके का बखान कर रहे, तो मैं ये बात कहता हूं कि ये ना तो पहले पक्के समर्थक थे बाबा साहब के, ना आज, क्योंकि पक्का समर्थक मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, वो डगमगाएगा नहीं, उसका स्थान एक होता है। लेकिन जिसके अंदर चंचलता होती है, जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है, वह इस तरीके के समय समय पर डिसीजन लेता है। और जिन लोगों ने ऐसे डिसीजन लिए, तो कह रहे हमारे दिमाग के जाले साफ हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये उनके दिमाग के जाले साफ नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पूर्व अगर वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि वास्तविक संविधान निर्माता बाबा साहब हैं, तो मुझे लग रहा है वो कुछ हद तक जिंदा थे। कैसे जिंदा थे? ये आम जनमानस है जिसमें रविदासिया होने के बावजूद उन्होंने सिख धर्म को अपनाया है और उनकी पूरी कहानी हमारा तबका जानता है, चूँकि हमारे तबके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वो देश में क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये हमारे जो लोगों ने उनकी पोस्ट पर कमेंट्स के माध्यम से भी उनको अवगत कराने का काम किया। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, नहीं। अब ये कुछ दबाव में हैं या कहते हैं ना कि कुछ दबाव या कुछ, ये उनका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। ऐसी क्या मजबूरी रही जो अपने आप को कल तक कट्टर भीम अनुयायी कहते थे, और आज जो आपने अपने स्टूडियो के माध्यम से पूछा कुछ, तो ये तो भाई मैंने कहा ना, ये उनसे अगर आप पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब बखूबी दे सकते हैं। आपका आकलन क्या है? नहीं, मेरा आकलन तो देखा जाए कि जिसको पहले मैं 0 में से 10 नंबर देता था, तो अब 0 में से -10 कर देंगे तो वो भी कम है मेरी नज़र में। ये जो लोग हैं, इनकी मजबूरी रही हो या सेल्फ निर्णय रहा हो या इनका निजी स्वार्थ रहा हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते मेरी तरफ से तो 0/0। और हमारे विचारों में ये देखा जाए, हमारा जो आम जनमानस है तो ऐसे लोगों की ओर देखना ही पसंद नहीं कर रहा है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जो कट्टर भीम अनुयायी हैं वो तो इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसा बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, और उसके बाद आप जानते हैं जब देखना पसंद नहीं कर सकते हैं तो निश्चित सी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर ऐसे लोगों को खड़ा करके केवल और केवल देश में एक मैसेज ऐसा जो बहुत ही निचले तबके का हमारा जो व्यक्ति है, जनमानस है, उस तक ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं। क्योंकि हम जो थोप देंगे ये पीढ़ी नहीं मानेगी, लेकिन इस पीढ़ी के खत्म होने के बाद हो सकता है अगली पीढ़ी मानने लगे। कभी तो यही कहना है कि नई पीढ़ी को ये पता लगना चाहिए भाई कि असल में संविधान कितने लोगों ने बनाया, क्या क्या हुआ और उसमें वीएन राव की प्रमुख भूमिका क्यों है। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपने जो सवाल दागा है कि नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए, तो नई पीढ़ी को जिस विधान के तहत वो वकील बने हैं और जिस वकील ने, जिस टीचर ने उनको पढ़ाया उसका व्याख्यान किया जाता है, तो अभी तक ये कोर्ट का मामला आने से पहले तक ये जो दोनों बेवकूफ़ हैं कहाँ थे? इससे पहले इन्होंने ये बात आम जनमानस तक और जन जन तक क्यों पहुँचाने का काम नहीं किया कि सच्चे संविधान निर्माता BN राव है और हमारी तो अकल खुल गई? तो क्या अभी तक आप कौमा में थे? ये एक नहीं, ये बिल्कुल ही नहीं। ये एक जो व्यक्ति पेशे से एडवोकेट हो, एडवोकेट का मतलब होता है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति। अब उसको यही पता नहीं है कि मैं स्वयं पीड़ित हूँ और मुझे न्याय की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति अब ये बोल रहा है कि मैं आप लोगों को न्याय दिलाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं मजाक का पात्र है। और मैं तो ये कह देना चाहता हूँ, मैं इनके लंबे जीवन की कामना करता हूँ, लेकिन अगर ये इस तरीके से चले तो जीवन जरूर लंबा होगा, लेकिन उस जीवन का कोई अस्तित्व तो नहीं होगा। अच्छा, चंद्रशेखर पे अचानक जो है उनके अतीत जो है उसको खोला जा रहा है। रोहिणी घाबरी को लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक वीडियोज आ रहे हैं, अलग अलग बैनर्स पे, चैनल्स पे अपनी बात रख रही हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि चंद्रशेखर ये है, ये है, ये है। क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले, हमारी बहन है, हम उसका सम्मान करते हैं और हमारे महापुरुषों ने भी हमें सम्मान करना सिखाया है। क्या स्थिति है, क्या वाक़या है, पूर्व का अतीत क्या रहा है, तो ये तो बखूबी रोहिणी बहन बता सकती हैं। मैं तो सिर्फ इसमें, उस दिन भी हमारे जब बड़े भैया ग्वालियर आगमन हुए थे और ग्वालियर से झांसी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उस दिन भी भैया ने कहा कि इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश
कि जो न्यायपालिका इस संविधान से चलती है, तो आखिर हमारी वो बहन बेटी कोर्ट से क्यों कतराने का काम कर रही है? न्याय तो वहीं से मिलेगा ना। क्या आमजन न्याय दिलाएगा? आम जन इतना कर सकता है, केवल जनमानस को प्रभावित कर सकता है। एक पक्ष के लोग कुछ लोगों को खड़ा कर कर ये दिखावा कर सकते हैं कि हम बहन रोहिणी घावरी के साथ हैं। तो ये केवल और केवल जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने आज वो स्तर पाया है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति गर्व से अपने आप पर कहीं सीने पर लिखाता है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उनकी इमेज बनाए हुए, तो ये जो ऊंचाई है वे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, जो इस ऊंचाई के आगे बिल्कुल शून्य नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दलितों में एकता का नितांत अभाव है, कई संगठन चल रहे हैं और वोट बैंक की खातिर एक अनार 100 बीमार वाली बात है। हर दल आता है अपने दावे करता है, हर दल आता है अपने दावे करता है, और आपको अपने घर में भी लड़ना पड़ रहा है। कितने सहमत हैं? मैं, जैसा कि आप जो बोल रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति करना, ये मेरी नज़र में आज एक फैशन बन चुका है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो छोटे मोटे दल हों, तो हम तो सर इतना जानते हैं, जहाँ तक मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, कि अगर ज़रूरत बैठ के युद्ध लड़ने की है तो युद्ध बैठ के ही पूरा होगा। तो जो लोग वास्तविक रूप में अगर यह चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों या जो भी हमारे विधायक हैं जिन्होंने समर्थन किया, अगर ये लोग वास्तविकता बाबा साहब का दिल से सम्मान करते हैं, तो भाई जब समाज इन्हें आह्वान करता है, बाबा साहब का जो भी अनुयायी हैं, या ये हम तो ये कहते हैं कि अगर ये सच्चे अनुयायी हैं, सच्चे समर्थक हैं, तो ये आगे चले, हम इनके पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि अगर युद्ध की रूपरेखा यह तय कर रही है कि बैठकर युद्ध लड़ना है, तो बैठकर युद्ध लड़े तो समझ में आएगा। अन्यथा सीधी सी बात है कि जो भी संगठन है, जो भी पार्टियां हैं, वो केवल अपने निजी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरीके की रूपरेखा तैयार कर रही है। अगला कदम, अगली रणनीति इस पूरे मामले में, क्योंकि देखिए ये ठीक है देशव्यापी स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन हमारे अपनी माटी से जुड़ा मामला है, ग्वालियर की आपकी जिम्मेदारी बनती है एक संभागीय स्तर पे पदाधिकारी के नाते। किस तरह का आपका चिंतन मंथन है, क्या डायरेक्शन है अभी नेतृत्व से, और कैसे इसको आगे ले जाए? मैं, जैसा कि आपका ये बड़प्पन है कि संभागीय स्तर पर हो सकता है, मुझे पार्टी स्तर पर ये जिम्मेदारी है। सामाजिक स्तर पर भी जो लोगों ने 24 तारीख की घटना में भी, यूनिवर्सिटी घटना में, जो भी मेरे युवा साथी हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पिता तुल्य हैं, सभी का आशीर्वाद और समर्थन मिला, तो ये है मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, और उन सभी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आप संभागीय प्रभारी है, ग्वालियर संभाग प्रभारी है, तो आपका अपना पर्सनल निजी क्या कहना है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे जो पार्टी से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी या कार्यकर्ता है, उन लोगों से मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जो भी माननीय सचदेवा महोदय जी के द्वारा, न्यायाधीश महोदय जी के द्वारा जो भी आदेश आएगा, हम उसका सम्मान करते हैं, और हमारी तरफ से ऐसा कोई स्टंट पहले नहीं होगा जो कि आम जनमानस को प्रभावित करे, शांति या अमन को भंग करे। आने वाले समय में कोई कार्यक्रम देख सकते हैं हम लोग? आगे आने वाले समय में कार्यक्रम की रूपरेखा, सबसे बड़ी बात यह है, हम तो प्रतिक्रिया करते हैं, हम क्रिया नहीं करते हैं। तो देखते हैं माननीय अनिल मिश्रा जी के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा किस तरीके का वक्तव्य आता, क्या आता। अगर वो हमसे ये कहेंगे कि आप जिंदा हैं, तो हम उनको जिंदा रहने का प्रमाण देंगे। उस जिंदा रहने के प्रमाण में हमको मीटिंग करना पड़ेगी, मीटिंग करेंगे, या कोई भी प्रोग्राम की रूपरेखा आती है वो करेंगे। और वैसे भी बड़े भैया माननीय भीम आर्मी से अध्यक्ष विनय रतन जी ने भी आह्वान किया था कि हम 1 महीने का समय देते हैं, तो निश्चित सी बात है 1 महीना आने में अब कोई समय नहीं रह गया है। 1 महीने के बाद बड़े भैया हमारे विनय रतन जी भी संबंधित लोकल बॉडी को और प्रदेश अध्यक्ष को ये आदेश करेंगे कि जाओ, जाकर आप मिलो कि इस पर क्या हुआ। तो हमारा जो दल है भीम आर्मी का, वो भी मिलेगा, और पार्टी की तरफ से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, उनका जो हमें वरिष्ठ नेतृत्व के तहत जो भी आदेश मिलेगा, हम उस आदेश के अनुसार अगली मीटिंग या जो भी एक्टिविटी होगी वो रूपरेखा जमाने का काम करेंगे या करेंगे। तो आप थे मकरंद बौद्ध, जिन्होंने बेबाकी के साथ सारी बात रखी, और कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में पूरा की पूरा जो दारोमदार है, वो दारोमदार न्यायालयीन प्रशासन के भीतर ही चल रहा है। उन पर ही निर्भर करता है कि इस पूरे प्रकरण का सार्थक तौर पर अंतिम हल क्या निकले। लेकिन इस बीच में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक के बाद एक राजनीतिक दलों का ग्वालियर चंबल में आना और बाबा साहब के समर्थन का दम ठोकना, ये इस बात को दिखाता है कि हकीकत में सियासत जो है उसकी निगाह वोट बैंक पर है, ना कि उसका सरोकार भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना होने से दिखता है। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर।